बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन बनता है ये वाला 2022 का पहला है। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही नहीं है? चार स्टेटमेंट हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स stand by using ethidium bromide. The presence of chromogenic substrate gives blue colored DNA bands on the gel. Bright orange colored bands of the DNA can be observed in the gel when exposed to UV light. तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आई थिंक पूछ रहा है, हाँ इनकरेक्ट मतलब ट्रू स्टेटमेंट इनमें से कौन सा नहीं है, वही हमको यहाँ पे आंसरिंग करना है। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि सी आंसर सही होगा, क्योंकि कोई भी क्रोमोजेनिक सब्सटेंट का इस्तेमाल तो होता नहीं है। इथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है, सेपरेट करते हैं और कट करके अलग करते हैं, तो इसको इल्यूशन बोलते हैं। यूवी एक्सपोजर जब देंगे तो ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड आपको नज़र आएगा। इससे 2023 में क्वेश्चन आया है इस वाले सेंटेंस से, लास्ट वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, उसको मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, in the following palindromic base sequence of DNA, which one can be cut easily by particular restriction enzyme? घटक दोनों सीक्वेंस, दोनों तरफ का सीक्वेंस देखिए कि दोनों पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एग्जैक्टली है कि नहीं। मेरे हिसाब से बी वाला आंसर सही होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस दिया हुआ भी है। तो 16वां का बी, ये एनसीईआरटी में दिया भी है, घटक सीक्वेंस GAA+T+C, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर मिल जाएगा GAA+T+C, ठीक है। 5'2 3 और 3 to 5 अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। दूसरा, रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस कट द डीएनए स्टैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट्स, ठीक है। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सेंटर ऑफ द, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही मेरे हिसाब से यहाँ पर सही हैं। ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन ही दे दिया है। 2022 से लगातार 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब आगे आते हैं, और कौन से क्वेश्चन हैं वो आगे देखेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल फीचर ऑफ ए क्लोनिंग वेक्टर, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये तो होना चाहिए। मार्कर जीन भी होना चाहिए, सिंगल रिस्ट्रिक्शन साइट, प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट। तो एग्जैक्टली अगर आंसर हम लोग यहाँ पर देखें तो डी वाला होगा कि एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन साइट एक हो सकता है, काम चल जाएगा, लेकिन एक से ज़्यादा यहाँ पर रिकॉग्निशन साइट डिज़ायरेबल फीचर के तौर पे नहीं आते। एटलीस्ट एक होने चाहिए रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट का मतलब ये हुआ जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर रहा है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद तो एक दिन 2021 का है, तो 21 का भी हम लोग डील नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन है, द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज़ यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये रीज़न है, पहले असर्शन तो मैं दिखा दूँ आपको, सीधे मैं उस पर आ गया। हाँ, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीज़न। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज टू इन एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। साफ़ नहीं आ रहा, धुंधला आ रहा है, मेरे ख्याल से साफ़ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये तो सही है पहला स्टेटमेंट, असर्शन तो सही है। अब रीज़न उन्होंने क्या बात कर ली उस पर आते हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड एज अ सेलेक्टिकल मार्कर टू चेक। देखिए दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन के तौर पे बात किया जाए कि बोथ ए एंड आर, असर्शन और रीज़न दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो बी वाला आंसर सही होगा कि स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन असर्शन जो है वो रीज़न का करेक्ट एक्सप्लेनेशन, या रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटेक के पार्ट सेकंड से, ट्रांसपोजन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, नहीं होता है। जीन साइलेंसिंग में इस्तेमाल होता है। ऑटो रेडियोग्राफी, जीन सीक्वेंसिंग। तो पहले, तीसरे और चौथे का जो आंसर दिया हुआ है ये सही नहीं है। आंसर सही जो है दूसरा वाला है कि ट्रांसपोजन्स का इस्तेमाल होता है जीन साइलेंसिंग में। मतलब आप आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट यानी कि ट्रांसपोजन से रिलेटेड टर्म मिल जाएगा कि ट्रांसपोजन्स का इस्तेमाल जीन साइलेंसिंग या आरएनए साइलेंसिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ जीन थेरेपी ऑफ एडीए डिफिशियंसी द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक infusion of genetically engineered lymphocytes because
Retroviral vector is introduced into these lymphocytes. Gene isolated from bone marrow cells producing ADA is introduced into cells at embryonic stage. Lymphocytes from the patient bloods are grown in the culture outside the body. Genetically engineered lymphocytes are not immortal cells. क्वेश्चन देखिए, समझिए, यहाँ पे बोला है कि पीरियोडिक इन्फ्यूज़न करना पड़ रहा है किसका, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स का। इसकी वजह क्या है एग्जैक्टली इसकी वजह परमानेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, टेम्परेरी क्यों हो रहा है कि बार बार हमको वहाँ पे एडीए से रिलेटेड बार बार ट्रीटमेंट दोहराना पड़ रहा है। तो अगर जर्म लाइन जीन थेरेपी होती तो वो परमानेंट होती है, ठीक है, मतलब अगर आप गैमीट में या रिप्रोडक्टिव सेल्स में जाइगोट में कर देंगे तो परमानेंट होगा, लेकिन अगर उसके अलावा किसी सेल में करेंगे तो वो टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा। तो आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे 32 का डी होगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल सेल्स, तो उनको बार बार सप्लाई करना पड़ेगा। अगर इमॉर्टल होती तो एक बार आप ट्रांसफ़र कर देते, दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 2022 का, स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इज़ करेक्ट अबाउट द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्टेज ऑफ cDNA, ठीक है। ए एंड बी पेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस सेपरेटली, नी कोलाई सही है, और फिर इनको निकाल कर आपस में जोड़ा गया डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू, ये भी सही है। इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज़ वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैटल एंड पिग्स, स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि कैटल और पिग से निकाले जाते थे। फिर क्या है, प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन, सही है। सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू द फॉरेन इंसुलिन, ये भी सही है। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड से पूछ रहा है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो सीधे हो जाएगा 33 का, आई थिंक बी वाला, हाँ बी वाला जो आंसर है वो सही होगा, एग्जैक्ट सही आंसर। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो बनाया गया है वो कुछ इसी तरह से बनाया गया कि इनको आपस में जोड़ दिया गया।